क्या आप जानते हैं कर्म क्या है और किस तरह अपने कर्मों से अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? यही बताने के लिए मैं सिद्धार्थ लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक राजा हाथी पर बैठा था और अपने राज्य का दौरा कर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूं। ये सुनकर मंत्री बहुत दुखी हुए, लेकिन जब तक वो राजा से इसका कारण पूछ पाता तब तक राजा चला गया। अगले दिन दुकानदार से मिलने के लिए मंत्री एक सामान्य नागरिक की वेशभूषा में उसकी दुकान पर पहुंचे। उसने दुकानदार से सिर्फ इतना पूछा कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन बेचता था। वो बहुत दुखी था और उसने कहा कि ग्राहक खोजना मुश्किल था। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की भी सराहना करते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। अब उसकी आशा केवल इसी बात पर रहती है कि राजा जल्दी मरे। उसके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन खरीदा जाएगा। वो आसपास का एकमात्र चंदन का दुकानदार था, इसलिए उसे यकीन था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री समझ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका और उसने दुकानदार को मारने की इच्छा क्यों व्यक्त की। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की लहरों का राजा पर वही प्रभाव पड़ा जो दुकानदार राजा के लिए अनुभव कर रहा था। बुद्धिमान मंत्री ने एक पल के लिए इस विषय पर सोचा। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना को बताए बिना कुछ चंदन खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को कागज में अच्छी तरह से लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटे तो वो सीधे अदालत में गए जहां राजा बैठे थे और उन्होंने बताया कि चंदन के दुकानदार ने उन्हें एक उपहार भेजा है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने उपहार खोला तो वो सुनहरे चंदन और उसकी खुशबू को देखकर बहुत खुश हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन व्यापारी को सोने के कुछ सिक्के भेजे। राजा ये सोचकर बहुत दुखी था कि उसके मन में दुकानदार को मारने का अवांछित विचार आया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वो भी हैरान रह गया। वो उस राजा की प्रशंसा करने लगा जिसने उसे गरीबी के अभिशाप से बचाने के लिए सोने के सिक्के भेजे थे। कुछ समय बाद उसने अपने दूषित विचारों को याद किया जो उसने राजा के प्रति सोचा था। वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस तरह के नकारात्मक विचारों पर पछतावा करता है। यदि हम अन्य लोगों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखते हैं तो वे सकारात्मक विचार हमारे पक्ष में लौटेंगे, लेकिन अगर हम बुरे विचारों का पोषण करते हैं तो वे विचार उसी रूप में हमारे पास लौट आएंगे। इस कहानी को बताने के बाद बुद्ध ने पूछा, कर्म क्या है? कई शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां। बुद्ध ने सर हिलाया और कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर लेकर आऊंगा जीवन से जुड़ी कोई और कहानी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।